लेकिन वास्तविक स्थिति यही है धरातल पर, जो 6 महीना पहले था, 6 महीना बीतने के हालात में भी अगर आपको लगता है कि लोकसभा की सरकारें बन गई, विधानसभा का 2-2.5 महीना बीतने को है, ऐसे में क्या कुछ हुआ धरातल पर, यह सवाल तो बनना चाहिए ना। हर महीने का सिस्टम जब चेक करने की बात आती है तो मामला वहीं आकर रुकता है। आम आदमी के लिए महंगाई, आम आदमी के लिए बेरोजगारी, आम आदमी के लिए ये परेशानी, आम आदमी के लिए शिक्षा की समस्या, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की समस्या, तो वास्तविक समस्या से दिलाएगा कौन? जो आज जाकर नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। ये राजनीति है जनाब, और राजनीति के अंतर्गत तो छीटाकसी चलता रहता है, कभी क्रिया, कभी प्रतिक्रिया, कभी वाद, कभी विवाद। लेकिन जब शब्द भेदी बाण दोनों तरफ से हावी हो, यूं कहें कि सदन की कार्रवाई के अंतर्गत जो कार्य प्रणाली कार्यपालिका के माध्यम या विधायिका के माध्यम से होना था, वह चीज अब धरातल पर कम दिख रहा और छीटाकसी का दौर ज्यादा दिख रहा। चलिए, सबसे पहले छीटाकसी वाली बात अगर जिस तरीके से रखी गई, यह तो सभी छीटाकसी में एक बात साफ दिखता है कि भैया हम आपके दिल में रहते हैं और आपके लिए ही सोचते हैं। नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री ने, श्रीमान जी हाँ हेमंत सोरेन जी ने एक बात कहा है, मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है श्रीमान कोयले के रॉयल्टी का, आप इसको वापस करें। दूसरी बात बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि श्रीमान अब कैसा बकाया, कहां का बकाया, उसका डिटेल तो दीजिए। अब वास्तविक स्थिति से धरातल में क्या है ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। भीतर खाने क्या है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं जानते हैं, तो बेतुका बात क्यों कर रहे हैं? श्रीमान, बेतुका बात ही राजनीति में खड़ा होकर एक नया स्टैंड बन जाता है। क्या 1,36,000 करोड़ भाजपा की सरकार को देना है, माने केंद्र की सरकार को देना है हेमंत जी को? अगर देना है तो श्रीमान इतना लंबा समय क्यों हो रहा है? क्या है भीतर खाने की सच्चाई? स्पष्ट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आंकड़ा करके नहीं, श्रीमान कब का आंकड़ा क्या है, किस किस विभाग से है और किस किस क्षेत्र से है, किस किस कोलियरी से है, अगर आप ये रखते तो मुझे लगता है लोगों का विश्वास आप पर ज्यादा होता। केवल यही नहीं, इससे पहले झारखंड के गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री रहे सुदेश महतो जी ने भी एक लगातार छीटाकसी वर्तमान सरकार पर, तात्कालिक सरकार पर की है। उन्होंने कहा है कि 1,000 का नौकरी भी आप पार नहीं कर पाए आंकड़ा। श्रीमान, छात्रों के भविष्य की बात की तो अब बात, 1,000 का आंकड़ा भी नहीं पाते। अपने उसी शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। लेकिन मैं माननीय सुदेश महतो जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं। अभी आप 2019 से 2024 तक का टर्म में श्रीमान, जिस तरीके से कोरोना काल का समय आया या फिर जो कुछ आया, मैं किसी पक्षधर होकर नहीं बात सकता, लेकिन यहां पर अगर 2-2.5 साल आप भी रहे विधायक, उस समय श्रीमान इतना मुखरता के साथ बात कहां कर? एक बहुत बेहतरीन चीज है कि सुदेश महतो जी आजसू का जो गठन किया गया था, उसके पहले भी यह बात रखी गई थी कि झारखंड और झारखंडियत की ही बात रखी जाएगी। लेकिन युवा कहां चला गया, आम ग्रामीण कहां चला गया, व्यवसायी कहां चला गया, और सबसे बड़ा जो चला गया वह व्यक्ति जो वादा रूपी घोषणा के माध्यम से वोट देता है। अब आप कह रहे हैं कि 1,000 की नौकरी भी पार नहीं कर पाए, सरकार चलाने की बात दूर की बात करें, उधर वो 1,36,000 करोड़ की बात कर रहे हैं केंद्र की सरकार पर। इधर श्रीमान तीसरा एक सबसे बड़ा मामला है, इन दिनों जयराम जी बड़ा शांत दिख रहे हैं। जयराम जी के शांति का कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भीतर खाने पार्टी में मचा हुआ बवाल, एकदम स्पष्ट तरीके से बवाल। हालांकि सोशल मीडिया के उनके कुछ यूट्यूबर साथी अपने ऐसे हैं जिनका सुबह शाम एक ही भैया काम है, राग अलापना कि चलिए जो कुछ होगा सब कुछ ठीक है। नहीं, आप सत्य को भी मानने के बाद समझे। आप उनके समर्थक हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप उनका समर्थन करते हैं, ये और भी अच्छी बात है, आप उनके बिल्कुल नजदीकी हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बात उठती थी भाषा संघर्ष समिति की, बात उठती थी भाषा का विरोध का, बात उठता था 1932 का, बात उठता था खतियानी नीति का, बात उठता था रोजगार नीति का, बात उठता था कि पलायन कैसे रोकेंगे, ये सारी मुद्दों पर बात। श्रीमान, अब आप कहेंगे समर्थन में आप 5 साल धैर्य रखें, मेरा तो काम ही है धैर्य रखना, लेकिन मेरा काम है आईना भी दिखाना। जब सरकारें आपस में छीटाकसी का साधन बनाकर आम जनता के बीच में क्या कुछ नया रास्ता अपनाएगी या करना बड़ा ही संसात्मक चीज बनता है, तो ऐसे में जयराम महतो जी पर ही आकर निगाहें टिकी है। जयराम महतो जी पर निगाहें आकर इसलिए टिकी है क्योंकि झारखंड और झारखंडियत का वास्तविक अगर अमली जामा ही आज अब हम कहना स्टार्ट इसलिए करेंगे
कि अगर सारे नेता को द्वारा रखा गया तो क्या आप भी उसी परिपाटी पर चलेंगे? श्रीमान, एक इस बहुत बड़ी बात माननीय हेमंत जी के द्वारा किया गया कि विधायकों के लिए अलग अलग जगह पर आवास हुआ करता था, उसको एक जगह पर बनाया जा रहा है। बड़ा लुक्रेटिव और लग्जरी आवास बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह लग्जरी आवास के माध्यम से जब आप तुलना कर लें जिसको माननीय जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो जी कहते थे, आप भी वो आवास लेंगे ना, आप भी वो गाड़ी अब ले रहे हैं ना। मेरा इससे कोई नुकसान नहीं, आपका इसमें कोई भला नहीं। मैं तो यही जानता हूं जिन चीजों को लेकर आप मुखरता से आगे बढ़े थे वह चीजें गौन न दिखे, वह चीजें धरातल पर दिखे। 4 साढ़े 4 का जो वर्ष बीता है यह बहुत संघर्षमय रहा आपका, और अगला जो 4 साढ़े 4 साल का वर्ष बीतेगा यह और भी मुखरता के साथ आपकी वाणी सुनने के लिए न केवल झारखंडवासी कोरे कल्पना से सुनने के लिए तैयार है, बल्कि चाहता है कि विधायिका के साथ कार्यपालिका भी तो आप ही के माध्यम से संचालित होगा ना, आप भी तो कार्यपालिका के एक अंग हैं। तो जयराम महतो जी का कार्य के प्रति सबकी निगाहें रुकी है और बाकी 80 पर तो रुका ही है श्रीमान, ये नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो छींटाकसी का दौर है, इससे पहले जयराम जी का पर कुछ और बातें रखी गई थी, उनके पार्टी के भीतर खाने लोग कुछ उसके नाराज चल रहे हैं। उधर आजसू में भी कहा जा रहा है कि भीतर खाने बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एकल सांसद रहे, उनके प्रति भी लोगों ने सोशल मीडिया पर यह एक राग आलाप दिया कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। देखिए भैया, काल का गर्व है, यह राजनीति है, यह राजनीति का मुखौटा है। राजनीति का मुखौटा में इतना तो तय है श्रीमान कि लंबी आयु, लंबी पारी, लंबा खेल, लंबा शासन, लंबा संसात्मक और सदनात्मक तरीका नहीं चलता, ये तो जनता के हाथ में होता है। अब जेएमएम का सरकार जिस तरह से स्थिरता से इन दिनों काम कर रही है, इतना तो तय है दूसरी पार्टियों के लिए प्रेशर बढ़ा है, लेकिन छींटाकसी का दौर जारी है। अब आम जनता के लिए चंद सवाल, आम जनता के लिए वो सवाल जो चुनावी वादों के द्वारा दिया गया था। नौकरी कब मिलेगा? किसान माफी की, किसान के लिए जो योजनाएं मुक्तदर मैंने टैक्स फ्री जो करने वाली बात थी वो कब आने जा रहा? स्टूडेंट के लिए क्या कंपाइल्ड प्रोजेक्ट है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आज क्वेश्चन, चाहे वो हेमंत जी की दूसरी पारी का जो यह सरकार है, इसमें जानना चाहेंगे आपके जितने भी मंत्रीगण हैं, क्या विभाग स्तर पर उन्होंने एक ऐसा आंकड़ा निकाला कि कहां कितनी वैकेंसी युवाओं को देनी है? श्रीमान, बात वहीं आकर टिकेगी। माननीय हेमंत जी, इस बार बात वहीं आकर टिकेगी। यह बात और है कि आप जिस अंदाज से इस बार राजनीति में उतरे हैं, दूसरी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। आपका इस बार अंदाज न केवल राजनीतिक है, बल्कि इस बार दूसरी पार्टियों के लिए एक ऐसा विकल्प तलाशने पर मजबूर कर रहा कि क्या आने वाले समय में जेएमएम को धराशायी करना आसान होगा? बिल्कुल आसान मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिखता है तो आप स्पष्ट होकर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के जिन मुद्दों को लेकर दूसरी पार्टियां अग्रसर और मुखर होकर बात रख रही है, उन्हीं मुखरता के साथ मैं भी एक सवाल करता हूं श्रीमान, युवा की बात करेगा कौन और कौन पहचानेगा उनके दर्द कौन? छींटाकसी करने से महज सोशल मीडिया के पन्नों पर, सोशल मीडिया के पेज पर, अनेक चैनलों पर आप मिलियन टू मिलियन अपने व्यू को पहुंचा सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है धरातल पर, जो 6 महीना पहले था, 6 महीना बीतने के हालात में भी अगर आपको लगता है कि लोकसभा की सरकारें बन गई, विधानसभा का 2-2.5 महीना बीतने को है, ऐसे में क्या कुछ हुआ धरातल पर? यह सवाल तो बनना चाहिए ना। हर महीने का सिस्टम जब चेक करने की बात आती है तो मामला वहीं आकर रुकता है। आम आदमी के लिए महंगाई, आम आदमी के लिए बेरोजगारी, आम आदमी के लिए ये परेशानी, आम आदमी के लिए शिक्षा की समस्या, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की समस्या, तो वास्तविक समस्या से दिलाएगा कौन? जो आज झारखंड व्योम टीवी का पन्ना आपके स्नेह और प्यार के लिए सदैव बना रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारी मुखरता आपके स्नेह के साथ लगातार बढ़ती जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को जो आज